जय माता जी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये है वीडियो रात की, यानी कि ये 12 बजे मेरी नंद जो है मेहंदी लगा के गई थी तब की है। मैंने छोटा सा क्लिप ऐड कर लिया था, मेरे बच्चे सो गए हैं। और ये है छठ मैया की, जिस दिन मतलब व्रत होता है, जिस दिन हम घाट जाते हैं उस दिन सुबह की है। जबकि मैं रात को सोई थी 12 बजे के करीब में, मैं उठ गई थी 2-2:30 बजे के करीब में उठ गई थी। क्योंकि ये सारे चीज़ बनाने में ना बहुत टाइम लगता है और मैं हूँ अकेले, तो अकेले करने में तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं उठ गई थी 2:30 बजे। 2:30 बजे उठ के इतने दूर में मैंने पोछा ओछा लगाया और उसके बाद नहा वहा के फिर मैं आई ये काम करने के लिए। और सुबह सुबह नहाने में बहुत ठंडी लग रही थी, लेकिन जब चूल्हे के पास बैठी ना तो गर्म हो, मतलब शरीर गर्म हो गया। और यहाँ उतना ठंडी नहीं है, लेकिन सुबह नहाने में अब सोचो कि 2:30 बजे नहाने में, वो भी ठंडी पानी से। मैंने पानी गर्म भी नहीं किया था, ठंडे पानी से नहाने में ठंडी लग रही थी। लेकिन जब यहाँ पे बैठे आग जलाए ना तो फिर मतलब सही हो गया। तो यहाँ पे अभी सुबह के में 2:30-3 बजे के करीब में मैं बना रही हूँ छठी मैया के लिए ठेकुआ, खजूर और पूरी। तो अभी मैंने आटा गूँध लिया है ठेकुआ के लिए। रात को मैंने गुड़ को भिगा दिया था, तो रात को गुड़ को भिगा दो ना तो सुबह जल्दी हो जाता है। अगर नहीं भिगाओ तो फिर उसको भीगने में बहुत टाइम लगता है। और ये देखिए मैंने ठेकुआ बना लिया, अभी खजूर बना रही हूँ। अभी बज गए हैं शायद 7 बज गए थे। तो ये परी रानी मेरे उठ के आई है और आप बाहर से देख सकते हो उजाला हो गया है। तब मैंने गेट खोल दिया, तभी ऐसी रोशनी आ रही है। तो उजाला हो गया तो मैं खजूर बना रही हूँ और 7 बज गया। अभी तक मैंने ठेकुआ मतलब 3 केजी मैंने ठेकुआ बनाया था, 2 केजी मैंने खजूर बनाया था, 1 केजी के करीब में मैंने पूरी बनाया था। तो ये सारी चीज़ें इतने बनते ही हैं, इससे ज़्यादा भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने कम से कम इतना बनाया है, कम से कम इतना बनता है। तो सोचो कितना होता है। और यहाँ पे मेरा बेटा, मैं वहाँ से बना उना के आई तो मेरे को 9 बज गया था वहाँ से पूरा बनाते बनाते अकेले। तो यहाँ पे ये मैं चाय बना रही थी, उठ के आके मैंने सोचा अब चाय बना लेती हूँ, पी लेती हूँ, क्योंकि इनके लिए खाना भी बनाना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आके बोल रही थी तू इतना बड़ा हो गया, थोड़ा चाय नहीं बना सकता था? तो बोल रहा है आप बोलते तो तो मैं बना देता। तो इसको क्या होता है ना, इसको बोलो तो इसको बताओ इतने चम्मच चाय पत्ती डालो, इतने चम्मच दूध डालो, इतने, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। इससे अच्छा मैं खुद ही बना लूँगी। और मुझे खुद अंदाज़ नहीं है, मैं तो खुद देख के बनाती हूँ। कभी कभार चाय पीने वाले इंसान उनको अंदाज़ नहीं होता है, और चाय पत्ती के तो ऐसे ही अंदाज़ नहीं होता। चीनी तो हम बता सकते हैं कि इतने में इतने डाल दो। तो यहाँ पे इसी बात पे हमारी बहस हो रही थी, और ये आप देख सकते हैं मेरे से लंबा हो गए हैं, लेकिन बुद्धि बिल्कुल नहीं है। लंबाई बढ़ी है, बुद्धि नहीं हुई है। चाय वो पीने के बाद में फिर मैंने दाल बनाया, क्योंकि लहसुन प्याज नहीं बना सकते, तो मैंने सोचा कि दाल ही बना देती हूँ। थोड़ा टमाटर और मसाले वगैरह डाल के, अदरक वगैरह सब डाल के। तो क्या होगा कि एक तो रात को हम आएंगे घाट से ना, तो फिर खाना बनाने का मन नहीं करेगा। तो मैंने सोचा तड़का जैसे बना दूँगी तो दिन का भी हो जाएगा और रात का भी होगा। तो वहाँ पे बना उना के झाड़ू पोछा करके खाना वाना खा के फिर मैं नहा के, मतलब अभी जब बज रहे होंगे तो ये 1 बज रहे होंगे, तो मैं नहा वहा के फिर से यहाँ पे आई हूँ। क्योंकि मैंने खाना खाया था, तो खाना खा के भी हम ये सारी चीज़ें नहीं छू सकते हैं। मतलब मैं नहीं छू सकती, जो व्रत लेता है वो तो खाते ही नहीं है, तो वो छू सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने खाना खाया है, नमक वाली चीज़ खाई है, तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं छू सकती हूँ। छठी मैया मतलब बहुत ज़्यादा सफाई मांगती हैं, उनको जितना सफा मतलब अच्छे से सफाई से रख सकते हो उतना ज़्यादा उनको पसंद है। तो यहाँ पे मैं सारे फल धो रही हूँ, तो इसी वजह से मुझे नहाना पड़ा। मतलब सब नहाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही नहाती हूँ। जो खाना खाएगा वो नमक छुएगा, नमक खाएगा, उसको इस रूम में आना अलाउ है। ये सारी चीज़ें नहीं छू सकते, मतलब आना उनको अलाउ नहीं है। पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ यार, मेरे गले में भी कुछ ऐसा आवाज़ भारी भारी जैसा हो रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। यहाँ पे आओ तो आने जाने में ऐसे ही परेशानी हो जाती है। और ये छठ पूजा जो है, ये तो समझ लो कि हमारी नहीं होती,
मस्त भी लगता है, अच्छा भी लगता है, और हमें खटना भी पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो कि हमें अच्छा लगता है। साल में एक बार होता है लेकिन अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें मैंने धो लिया, फिर मैंने ऐपन बनाया। आटा और क्या चाहिए था, हल्दी को घोल के ये सारी चीज़ें, हम जितने भी चीज़ होंगे, जितने भी फल होंगे, जो भी चीज़ होगा उसमें हम लगा के, फिर उसके बाद में हम ये जो कलसूप है उसको हम सजाएंगे, सारी चीज़ें रखेंगे, ठेकुआ, पूरी, खजूर और फल और मिठाई तो बाद में रखते हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी रेडी हो गई है और इसको यही लहंगा पहनना था, तो हमने सोचा रुको पहना देती हूँ। इसको लहंगा के बहुत शौक़ है। मैंने सोचा कि ठंडी के दिन आ रही है तो मैं जीन्स वगैरह ले लेती हूँ, पहन लेगी। तो इसने इस लहंगा का जिद करने लगी। फिर अभी बज गए हैं 3:30, तो 3:30 में मेरी बड़ी चाची आई थी, तो उन्होंने बोला चलो, तो मैं आयुष को लेके, और इसके पापा पहले चले गए थे, तो यहाँ पे हम लोग निकल गए छठ घाट जाने के लिए। और अभी भी मेरे गले में खराश जैसे हो रही है। उसके बाद इसके पापा को क्या था, हम लोग छठ घाट पहुँच गए थे, तो इनको कथा कराना था। इस वजह से इन्होंने जल्दी क्या बोलते हैं, अर्घ दे दिया था, क्योंकि इनको ही कथा पे बैठना था। नहीं तो ये बाद में देते हैं बाकी लोगों के साथ में, जैसे मेरे घर के लोग जो हैं उनके साथ में देते हैं। तो यहाँ पे मैं गंगा जी के घाट जो होता है उसको पूज रही हूँ, और पूज के फिर इनको मैंने अर्घ दिया। फिर ये अर्घ लेके अपना छठी मैया का अर्घ देते हैं। और ये पर्व जो होता है, अभी जो है शाम के समय डूबते हुए सूरज को हम अर्घ देते हैं, और सुबह के समय उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। तो छठ पूजा ये सूरज भगवान को देख के ही मनाया जाता है, ऐसा हमने देखा है, ऐसा सुना है सब कुछ। तो यहाँ पे हम लोग, इन्होंने अर्घ वर्घ दे दिया, मैं आ गई घाट पे बैठ गई थी। और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पूरा बोलते हैं, पता नहीं और जगह क्या बोलते हैं, कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ पूरा बोलते हैं। ऐसे पूरा फैला रखे थे कि जो भी लोग होंगे वो बैठेंगे, जो भी यहाँ पे आएगा वो लोग बैठेंगे। और यहाँ पे घाट पे अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी हो रहे हैं 3:30 ही हो रहे थे, तो अभी उतना भीड़ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे धूप जाने लग जाता है, हमारे घर तो पास में है तो हम लोग जल्दी आते हैं। और यहाँ पे इसके पापा करा रहे हैं कथा। इन्होंने हर साल के लिए बोल रखा है, हर साल कराते हैं कथा। तो ये सारे जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये आयुष कर रहा था। मैंने बोला चलो ऐसे ही, कोई बात नहीं। मैं तो आ जाती हूँ ना यहाँ पे, जैसे छठ पूजा में ना, मैं तो एक तो क्या होता है कि इसमें नेम टेम बहुत होता है, तो मैं कैमरा नहीं पकड़ सकती, बार बार फ़ोन नहीं छू सकती हूँ। तो जितना भी होता है आयुष रिकॉर्ड करता है, मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि बार बार हाथ धो, बार बार काम करो, तो इस वजह से मैं नहीं करती। जितना करता है उतना मैं डाल देती हूँ। और मतलब अभी तो सही किया है, इस बार सही किया है, और साल की अपेक्षा इस बार सही किया है, क्योंकि प्रॉपर घाट वगैरह भी लिया है, मैंने उसको बोला था। तो अब देखिए, अब बहुत लोग आ गए हैं, और ये है शाम के सूर्यास्त के समय की घाट के। अभी मॉर्निंग वाला मैंने दूसरे वीडियो में डालूँगी। उसके बाद वहाँ से आने के बाद में जस्ट मतलब वहाँ से आते ही हम लोग दौरा रखते हैं। उसके बाद में ये मतलब जो होता है, शाम को हम दिया जैसे जलाते हैं, उस टाइम ही ये कोसी भरते हैं। तो मैं आई वहाँ से और फटाफट ये सारे चीज़ें मैं लेके इसको फैलाने लग गई। तो यहाँ पे परी आई थी, यहाँ पे आयुष भी मदद करा रहा था। और यहाँ पे ना लाइटिंग की बहुत दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत ऐसी वीडियो तो ऐसी थी कि लाइट की नहीं रहने की वजह से नहीं बना है, क्योंकि लाइट नहीं है तो फिर अंधेरा अंधेरा आएगा, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक तो लाइटिंग यहाँ पे वैसे भी मतलब बहुत कम है, लेकिन जो भी लाइटिंग है तो वो लाइट भाग जा रही है, हर टाइम पे लाइट चली जा रही है। यहाँ पे मैंने ये दिए वगैरह जलाने के बाद में, जब लास्ट में दिए सब बुझने लग जाते हैं, तो इसको उछरूंग के और वहाँ पे पानी गिराते हैं। फिर इन दियों को उठा के हम रख देंगे। फिर ये लोग जाएंगे सुबह को, मतलब 1 बजे या 2 बजे जाते हैं सुबह को। उस टाइम मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं उठ के झाड़ू वाड़ू करने लग जाती हूँ, पोछा वगैरह। हस्बैंड लेके जाएंगे सुबह मॉर्निंग में 2 बजे करीब में वहाँ घाट पे ये कोसी भरने के लिए।
तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मेरी यहीं तक की है। अब उठ के यहाँ से खाना वाना बनाऊँगी बच्चे के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।